अंग्रेजी सीखना मेरे लिए बहुत दूर की बात है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो गाइस आज के बाद से बिल्कुल भी मत सोचेगा। यस गाइस, क्योंकि इस तरह के रोजमर्रा में बोले जाने वाले सेंटेंसेस लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ चुकी हूँ। हे गाइस, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, बिना देर किए फटाफट से हम आज सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोला जाए। जैसे कि आपको कहना हो, मेरे पास पेन खरीदने के पैसे नहीं है, किताब खरीदना तो दूर की बात है, वो मुझसे बात तक नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है, तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चे को संभालना तो दूर की बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में जब भी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे गाइस, आइए सीखते हैं फटाफट से आज के इस वीडियो में। देखिए गाइस, मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, शायद आप सब इनमें से कोई ना कोई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो दिन में बहुत बार बोल ही रहे होंगे। सो इनको जब इंग्लिश में बनाने की बात आती है तो कैसे बनाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर हर एक सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं ना, कोमा, इसको कहते हैं लिटिल पॉज इंग्लिश में। मतलब आपको हल्का सा वहां पर रुकना होता है। कोमा या फिर लिटिल पॉज का मतलब है हल्का सा आपको रुकना है। वह मुझे फोन नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ तक का एक पार्ट हो गया, वह मुझे फोन नहीं करता, उसके आगे का नेक्स्ट दूसरा पार्ट हो गया, मिलना तो दूर की बात है। सो गाइस, जब भी कोई चीज आपको दूर की बात लगे, मतलब ऐसा लगे कि ये बहुत आसान नहीं है या फिर ये पॉसिबल नहीं है ना, तभी तो आपको लगता है कि दूर की बात हो गई है, मतलब ये कोई पास की चीज नहीं है, यानी कि आपके लिए इजी नहीं है या फिर ऐसा नहीं हो सकता। जब भी ये वाली फीलिंग आए तो गाइस, दूर की बात है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट उसके पहले मैं अब आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, जो ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप, इसको आप एज इट इज, जैसे हम हमेशा बनाते हैं, हमेशा जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद आप वर्ब लिखते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यस गाइस, ऐसा ही करते हैं आप। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपको एज इट इज सेम इसी फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मिलना तो दूर की बात है, इसके लिए गाइस आप क्या करेंगे, इसके लिए दूर की बात है, इसके लिए आप यूज करेंगे लेट अलोन का, लेट अलोन। और उसके बाद सब्जेक्ट में अगर वर्ब है, जैसे कि मिलना, मिलना क्या है? वर्ब है। अगर उसमें कोई चीज दिए, थिंग दिए, जैसे कि कार, कार तो दूर की बात है, तो कार क्या है? किसी चीज का नाम है, ये नाउन है। एसी तो दूर की बात है, जैसे कि ये भी नाउन है। खाना बनाना, अब देखिए इसमें बनाना क्या है? वर्ब है। और खाना क्या है? फूड क्या है? नाउन है। तो बाद में जो भी दिया है, अगर वर्ब दिया है तो वर्ब, और अगर नाउन दिया है तो नाउन, उसको आप ऐड कर देंगे गाइस। यस गाइस, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो आप फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आगे वाला जो सेंटेंस है दूर की बात वाला, दूर की बात है, इसके लिए आप लेट अलोन का यूज कर देंगे। और उसके बाद जो भी काम या फिर जो भी नाउन, जो भी चीज है दूर की, उसके लिए आप आगे वर्ब है तो वर्ब और नाउन है तो नाउन, उसको एज इट इज लगा देंगे। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, वह मुझे फोन नहीं करता। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट जब ढूंढने की बात आती है गाइस, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन करना होता है वर्ब से, कौन, किसका, किसको, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। अगर आप कंफ्यूज है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, तो देखिए, वह मुझे फोन नहीं करता। अब मैं क्वेश्चन करूं, कौन मुझे फोन नहीं करता, मुझे सब्जेक्ट मिल गया, कौन? वह। तो मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? ही कब यूज करते हैं? जब बॉय की बात हो। और शी कब यूज करते हैं? जब गर्ल की बात हो। करता मतलब बॉय की बात है, इसलिए हमने ही का यूज किया। अब वह, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें वर्ब कौन सी है, मुझे ये फोन नहीं करता, आपको पता नहीं चल रहा है इसमें वर्ब कौन सी। तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे, क्वेश्चन लगा देंगे, क्या नहीं करता? वह क्या, वह क्या नहीं करता। अब आपको आंसर मिल गया, क्या? फोन नहीं करता, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है? फोन करना, फोन करना वर्ब है। बट उसके पहले गाइस आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, टेंस। उसके पहले आपको देखना है कि टेंस कौन सा है। नहीं करता, जिसके एंड में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और इस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डू या फिर डज का यूज करते हैं। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि ही एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप डज का यूज कर देंगे और नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट, नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ था। तो ही डज नॉट फोन करना, फोन करने का मतलब होता है कॉल, ठीक है। फोन करने के लिए क्या यूज करेंगे? कॉल। और किसको?
मुझे। अब बचा ऑब्जेक्ट क्या, मुझे। किसको कॉल नहीं करता, मुझे, मी। तो ही डज नॉट कॉल मी, उसके आगे आप यूज करेंगे लेट अलोन का, मैंने आपको बताया लेट अलोन। और उसके बाद क्या, मिलना तो दूर की बात है, लेट अलोन के बाद मिलना, यहां पर क्या है, वर्ब आई है मिलना, तो आप यूज कर देंगे मीट। किससे, मुझसे मिलना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली छिपा हुआ है ना मुझसे मिलना, तो इसलिए यहां पर आप मी का भी यूज करेंगे गाइस। यस, लेट अलोन मीट मी। ही डज नॉट कॉल मी, लेट अलोन मीट मी। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट, उसे चाय बनानी नहीं आती, खाना बनाना तो दूर की बात है। बहुत बार बोला जाता है ना, जब किसी को नहीं आती है कुकिंग, तो यही कहते हैं ना, भाई उसे रोटी सेकनी नहीं आती, डोसा बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, आप देखिए। उसे चाय बनानी नहीं आती, पहले इतने वाले सेंटेंस को हमें बनाना है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसे। किसे चाय बनानी नहीं आती, मैंने कहा क्वेश्चन करिए, किसे चाय बनानी नहीं आती, आपको आंसर मिला उसे। तो उसे मतलब यहाँ पर या तो ही हो जाएगा या फिर शी हो जाएगा। गर्ल है तो शी और बॉय है तो ही, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये बॉय की बात हो रही है गर्ल की, तो इसलिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही बनानी नहीं आती। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरह से इसको बना सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी दिख रहा है हमें, लास्ट में ता है, तिये तिये आ रहा है, उसे चाय बनानी नहीं आती है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ही डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से बनाऊंगी, ही कैन नोट। ही कैन नॉट, नोट तो आपको लगा नहीं क्योंकि नहीं दिया हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, कैन नॉट। ही कैन नॉट मेक, मेक मतलब बनाना, और चाय के लिए आप यूज करेंगे टी, ही कैन नॉट मेक टी। अब आगे लेट अलोन का यूज कर देंगे आप, मैंने बताया आपको, लेट अलोन क्या, खाना बनाना। खाना बनाना तो मतलब प्रिपेयर मील, मील मतलब खाना, और फूड भी होता है, यहां पर आप लेट अलोन कुक फूड भी कर सकते हैं, तब भी ये ठीक था, बट ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस साउंड करता है, लेट अलोन प्रिपेयर फूड। ही कैन नॉट मेक टी, लेट अलोन प्रिपेयर मील। यस गाइस, नेक्स्ट देख लीजिए, मेरे पास साइकिल के पैसे नहीं है, कार खरीदना तो दूर की बात है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको। यहां पर देखिए, मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, मेरे, तो यहां पर आप इसको बनाएंगे आई से, आई, पैसे नहीं थे, है नहीं थे, अब आपको देखना है थे, मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। यस, तो यहां पर आप क्या यूज कर देंगे, हैड। आई हैड, जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, जैसे कि हमारे, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पेन है, मेरे पास घर है, तो ऐसे में आप हैज हैव हैड का यूज करते हैं। अगर है तो हैज और हैव, और अगर मैं बोलूं मेरे पास घर था, मेरे पास कपड़े थे, मेरे पास पेंसिल थी, मेरे पास किताबें थी, तो उसके लिए आप हैड का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर आप हैड ने हैड का यूज किया। आई हैड क्या, नो मनी, आई हैड नो मनी, किसके लिए, साइकिल खरीदने के लिए, फॉर, साइकिल को इंग्लिश में कहते हैं बाइसिकल, बाइसिकल, आई हैड नो मनी फॉर बाइसिकल। कार तो दूर की बात है, तो आप यूज कर देंगे लेट अलोन। अब यहां पर खाली कार दिख रहा है आपको, है ना, कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ सिंगल एक वर्ड दिख रहा है, कार, तो लेट अलोन अ कार, कार के पहले आप अ का यूज कर देंगे, लेट अलोन अ कार। आई हैड नो मनी फॉर बाइसिकल, मेरे पास बाइसिकल खरीदने के पैसे नहीं थे, लेट अलोन अ कार, कार खरीदना तो दूर की बात है। मेरे घर में पंखा नहीं है, एसी तो दूर की बात है। देखिए यहाँ पर, जैसे मैं हर बार बताती हूँ आपको कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से आप दो क्वेश्चन करते हैं, क्या, किसको और किसका, तो आपको आंसर मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन करिए, मेरे घर में पंखा नहीं है, क्या पंखा नहीं है, आंसर नहीं मिल रहा है आपको, किसको पंखा नहीं है, आंसर नहीं मिल रहा है, किसका पंखा नहीं है, नहीं आंसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को आप देयर से बनाएंगे। देयर नहीं है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो देयर इज नो फैन, कहां पर, मेरे घर में, इन माई हाउस, देयर इज नो फैन इन माई हाउस, एसी तो दूर की बात है, तो लेट अलोन एसी, एसी के पहले ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, एन लगेगा गाइस, तो लेट अलोन एन एसी, एयर कंडीशनर होता है फुल नेम, एसी हम शॉर्ट में कहते हैं इसको, लेट अलोन एन एसी।
अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दे देती हूँ, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, वहां से मैं इनको चेक कर लूंगी। सबसे पहला सेंटेंस जो आपको बनाना है, वो दुकानदार ठीक से बात नहीं करता, सामान खरीदना तो दूर की बात। तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चा संभालना तो दूर की बात है। वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन के लिए तैयारी करना तो दूर की बात है। तुम घर खर्च के पैसे नहीं कमा पा रहे हो, घूमने जाना तो दूर की बात है। हम साथ में रह नहीं पा रहे हैं, जिंदगी बिताना तो दूर की बात है। इन सब सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो गाइस, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।